बताइए खालाजान, अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मेरी बातें ज्यादा असरदार लगे? गजल को इस घर से धक्के मार के निकाल दो। या अल्लाह, हमें हमें ये क्या बोल रही हैं आप अच्छा मत निकालो, क्योंकि मैं जानती हूं ये तुम्हारे बस में नहीं है। लेकिन जो कर सकते हो वो तो करना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। अभी तो दुआ ने सिर्फ ब्राइडल फैशन वीक में अपने नाम से हिस्सा लिया है। अगर तुम वाकई दुआ की कद्र करते हो तो पूरे कारोबार में कानूनी तौर पर दुआ का नाम शामिल करो। अम्मी आखिर क्या बोल रही हैं? क्यों? सही तो कह रही हूं दुआ। अपना हक मांगने में क्या गुनाह है? बोलो हैदर मियां, चुप क्यों हो गए? जवाब दो। मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि अब अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का वक्त आ गया है। कैसे साबित करूं? ऐसा अब क्या करूं जिसे आपको मेरी बातों पे यकीन हो जाए? जो मैं कहूंगी वो कर सकते हो? दुआ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप हुक्म फरमाइए। मुझे मेरी बेटी का सबसे बड़ा हक चाहिए। अल्लाह, सब कुछ तो ले लिया है, अब बचा ही क्या है? शांत कर नागिन, कितना लूटेगी मेरे बच्चे को? मेरा हैदू तो पहले ही इसकी मोहब्बत में लुट चुका है। काश कि मैं तुम्हें पागल खाने भेज पाती मेरी प्यारी सहेली। मुझे जो चाहिए वो मेरी बेटी का हक चाहिए। हक अभी समझ जाओगी। हैदर अख्तर, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी बेटी का हक मेहर अदा करो।
मेहर के कागजात? कैसे कागजात? तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है क्या? एक बात बताओ, ये बुढ़ापे की निशानी है या तुम्हारी चहेती का असर? चलो तुम ही बता दो हैदर मियां, दुआ का हक मेहर क्या तय हुआ था? अगर दुआ को हक मेहर अदा कर दिया गया तो पूरा कारोबार उसके नाम करना पड़ेगा। पूरा कारोबार इसके नाम करना पड़ेगा? क्यों करना होगा? ये क्या अपने दहेज में लेकर आई थी? कारोबार में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तुम क्या नहीं दोगी? तुम्हारे बच्चों को भी देना पड़ेगा मेरी प्यारी सहेली। ये कारोबार मेरी बेटी का हक मेहर है। झूठ है ये। दुआ ने अपना हक मेहर लेने से इनकार किया था। काजी साहब के सामने, पूरे माशरे के सामने मेहर माफ किया था इसने। अम्मी, दुआ ने कहा था कि उसे मेहर नहीं चाहिए। नहीं काजी साहब, मेरा कोई मेहर तय ना किया जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेहर किसी भी वजह से रद्द नहीं होगा। हक मेहर दुआ का हक है। मैंने खुद हक मेहर में हमारा पूरा कारोबार दुआ को देने के लिए वादा किया था। और कहा था कि दुआ जब चाहे अपना मेहर मांग सकती है। क्योंकि मेहर तुम्हारा बुनियादी हक है दुआ, जिसे मैं अदा करना चाहता हूं। हमारा रिश्ता हैदर डिजाइन्स की वजह से शुरू हुआ था ना, इसलिए मैं मेहर में तुम्हारे नाम पूरी कंपनी लिखता हूं। तुम जब चाहो मांग लेना। वाह दुआ हैदर वाह, कितनी चालाकी से तुम दोनों ने सारा शोरूम, पूरा कारोबार हत्या लिया और हम सबको बेदखल कर दिया। गजल सही कहती थी। रोहान, उन दोनों ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की है। वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते हैं। वो प्रॉपर्टी ना तुम्हें देना चाहते, ना नूर को, ना कायनात को, किसी को नहीं। मुबारक हो दुआ, यू डिजर्व इट। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। मैं तो तन्हा हो गया कि अब भी तुम मुझे नहीं अपनाओगे, कि अब भी तुम मुझे माफ नहीं करोगे, अपने दिल में जगह नहीं दोगी। बहुत सहन कर लिया इस बेईमान को, अब और नहीं। खुदा हाफिज हैदर। होश में तो हो बेटा, पागल हो गए हो। इसने तुम्हें बर्बाद किया और तुम इसे मुबारकबाद दे रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो इसकी कि ये तुम्हें अपना है। क्या हो गया है तुम्हें हैदू? बड़ी अम्मी हटिए रास्ते से। हीना, देखिए ना अम्मी, कहां से बर्बाद हो गई तुम। अरे दुआ, वो सब लेकर भाग जाने वाली है क्या? कारोबार के पेपर्स हैं, हैदर के नाम हो या दुआ के नाम हो,
क्या फर्क पड़ता है? अंगूठी छोटी उंगली में पहना है या बड़ी उंगली में, है तो हाथ में ही ना। सब एक ही बात है। हैदर ने जो किया बिल्कुल सही किया। क्या सही किया अम्मी? उस डायन ने मेरे बेटे की मेहनत, उसकी कामयाबी, उसका मुस्तकबिल तक छीन लिया उससे। हुआ है अभी, पर क्या? क्या हो गया? सब ठीक है? वो मैं कुछ बताने के लिए आ रही थी और हैदर मेरा पैर फिसल गया और बैलेंस बिगड़ गया तो मैं गिर गई। तुम्हारी चीख तो ऐसे थी कि किसी की जान खतरे में हो। तुम्हारी जान बच जाए इसलिए चीख पड़ी हैदर। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। झूठ बोल रही है ये। अचानक चीख कर हैदर पे इस तरह क्यों कूदी? क्या बात है ऐसी? हाँ, आप सबको कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या? क्या अजीब है इसमें? अपने शौहर पे गिरी हूँ, किसी गैर पे नहीं। और जो है ना सबके सामने है दुआ, तुम्हारी तरह नहीं। सामने गुस्सा दिखाती हूँ और जैसे ही मौका मिले मेरे शौहर से गोंद की तरह चिपक जाती हूँ। तुम अपनी हद में रहो, वरना क्या करोगी? हाँ, अपने शौहर के थोड़े से करीब क्या गई? तुम्हारा पेट दुखने लगा? एक बात अच्छे से समझ लो, हैदर ने मुझसे निकाह किया है, भगा के नहीं लेकर आए हैं। और वैसे भी मेरे शौहर को अपने कमरे के बाहर खूंटे से बांध रखा है। ऐसे कान भरे हैं कि मेरे करीब तक नहीं आते। मेरी रातें कैसे कटती हैं मैं जानती हूं। बस बस करो हसन, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दुश्मनी चाहे जितनी भी हो, लेकिन तहजीब का दायरा कभी लांघना नहीं चाहिए। दुआ, तुम जाके आराम करो, वैसे भी कल से तुम्हें ऑफिस संभालना है। मैं भी थक गया हूं, आराम करने जा रहा हूं। क्या मौला, मैंने क्या कर दिया? पिस्तौल दी थी दुआ को मारने के लिए, मगर ये मजनू तो मुझे बेवा बनाने पर तुला है। इस रूहान के बच्चे का कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा। अम्मी, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फिर मुझ पे शक किया, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। रोहान, अगर आज के बाद तुमने कभी भी मुझ पे शक किया ना तो तुम्हें जहर खा लूंगी। नहीं कसा, अगर तुम जिंदा नहीं रही ना तो मैं और किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझ पे गन तान के बहुत बड़ी गलती करती है रूहान। बहुत जल्द तू इसका खामियाजा अपनी मौत से चुकाएगा। अक्सर मजनू लैला की याद में मरते हैं, तुझे लैला खुद मारेगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। क्या सोच रही हो सर? तुम चुप रोहान, मैं सोच रही हूँ कि जो गोली तुमने हैदर पे चलाई है क्या नई मुसीबत लेकर आएगी। तो फिक्र मत करो सर, मुझे किसी ने गोली चलाते हुए नहीं देखा। नहीं रूहान, दुआ को शक हो गया है, हम ऐसे बेफिक्र होके नहीं बैठ सकते।
अल्लाह, अम्मी गधा फिर आ गया। तेरे मुंह में मट्टी पड़े। जीना हराम करके रखा है अम्मी इस गधे ने मेरा। अम्मी अल्लाह के लिए मुझे बचा लीजिए। सुबह से पहले तो यही मेरी जान ले लेगा। ऐसा नहीं बोलते मेरी जान, जानवर भी तो खुदा की मखलूक ही होती है। जरा देखो तो इसे, कितने मासूम है ये। वो हमीदा बहुत बुरी है, मगर उसके बब्बन मियाँ, उसका गधा बहुत प्यारा है। देखो ना, लाल तिरछी टोपी कितनी शान से पहनी हुई है। अम्मी, यहाँ पर हमारी दुनिया दांव पर लगी हुई है और आप उस गधे पर प्यार आ रहा है। अल्लाह मियाँ की मेहरबान निगाहों से देखो, तुम्हें भी मोहब्बत हो जाएगी इससे। अम्मी, ये वक्त गधे के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचने का है। अम्मी, आप सुन भी रही हैं मैं क्या बोल रही हूँ? उस दुआ ने हैदर को बहका के सारे शोरूम, पूरा कारोबार अपने नाम कर लिया है और वक्त आते आते वो इस घर को भी अपने नाम कर लेगी और फिर हम दोनों को इस घर से बाहर फेंक देगी, क्योंकि हम दोनों ही तो उसके सबसे बड़े दुश्मन है ना। अम्मी, अम्मी, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। हमें इस घर से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। अम्मी को तो यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, मगर तुम्हें मैं यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। तुमने आज तक सिर्फ गलतियां की, मगर इस बार तुमने जो गुनाह किया है उसके लिए जितनी बड़ी सजा दी जाए वो भी कम है। कैसा गुनाह? क्या बोल रही हो तुम? मेरे हैदर पे हमला करने का गुनाह। हमला? दुआ को गोली चलने वाली बात पता चल गई। वो इस मजनू रूहान ने मरवा दिया। और वो गोली आपके बेटे पे चलाई गई थी। इसने हैदर को जान से मारने की कोशिश की है। ये रूहान की बेवकूफी की वजह से आज मैं फंसने वाली हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का कि हैदर बच गए। अल्लाह ने उनकी जान बचा ली, वरना आज हम सब इस घर में मातम मना रहे होते। बस कर तू, चुप कर तू। अम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अम्मी, मैं अपने हैदर पर हमला करूंगी। अम्मी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं हैदर से कितनी मोहब्बत करती हूँ। अम्मी, मोहब्बत तो तुम रूहान से भी करती थी ना। वो दावा भी झूठा था और ये दावा भी झूठा है। अम्मी, ये मेरा तो घर उजाड़ चुकी है, आपको भी बेऔलाद बना देगी। देखिए इसकी असलियत। तुम अचानक चीख कर हैदर पर गिरी थी। और फिर तुमने बहाना बनाया था कि तुम्हारा पैर फिसल गया। बताओ गजल, सच क्या है? ये तो दुआ की बातों में फंसती जा रही है। ये मेरे खिलाफ हो गई तो पूरा घर मेरा दुश्मन बन जाएगा। रूहान सच उगल देगा, सबको पता चल जाएगा कि रूहान को पिस्तौल एजाज ने दी थी और मेरा खेल खत्म। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी।
क्या करूं क्या करूं? अम्मी, दुआ मुझे शक की निगाहों से देखे, ये मुझे समझ आता है। आप भी मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? तो रुकिए आप। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पीछे कोई था? कौन हो सकता है? रूहान के कमरे में क्या कर रही हो? रूहान की अम्मी को समझाना पड़ेगा कि रूहान क्या करने की फिराक में है। नहीं नहीं, रूहान की अम्मी तो पागल हो जाएंगी। ये जंग मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। रूहान को अकेले ही रोकना होगा। दुआ, क्या सोच रही हो? बेटा कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो देखिए ना, उस रूहान का कमरा कितना बिखरा हुआ है। मैं बस वही समेट रही थी और कुछ नहीं। समेट रही थी या बिखेर रही थी तुम? या अल्लाह, मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? सुभान अल्लाह, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये तो सच्चाई है। बेचारी दुआ बड़ी चली अपने देवर को बचाने, लेकिन उससे क्या पता उसकी ये नेकी उसका सबसे बड़ा आसाब बनने वाली है। उसके अपने ही उसे नजरों से गिरा देंगे, नीचे गिर के अल्लाह को प्यारी होने वाली है दुआ। रूहान को बहकाकर उसका कत्ल करवाऊंगी और फिर रूहान जाएगा जेल में। मैं और हैदर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की बाहों में सुकून भरी जिंदगी बिताएंगे। अब ये कौन आ गया? दुआ भी ना पता नहीं क्या कर रही थी, सब तहस नहस करके चली गई। रूहान देखेगा ना, बहुत गुस्सा करेगा। क्या करके रख दिया इस लड़की ने। अम्मी मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? कितनी बार कहा है बताए बिना मत आया कीजिए। इन्होंने कन देख ली तो तमाशा बन जाएगा।
अम्मी ये क्या हाल बना रखा है मेरे कमरे का। अम्मी आपको कितनी बार समझाया कि प्लीज मेरे कमरे में ऐसे मत आया करिए और किसी भी सामान को ऐसे हाथ मत लगाया करिए आप। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, दुआ आई थी उसी ने ये सब कुछ किया। दुआ भाभी वो मेरे कमरे में क्यों आई थी? बता तो रही थी कि ठीक कर रही है तुम्हारा कमरा। अरे सब वहीं बिखेर के गई है, पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। आप बैठिए यहाँ पे। अम्मी आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ रोहन, सब ठीक तो है बेटा? क्या क्या बताना क्या है तुझे? अम्मी दुआ भाभी मेरे पास कुछ दिनों पहले आई थी और बातों ही बातों में ना वो कुछ पेपर्स पे साइन करवाने को बोल रही थी। पेपर्स? कैसे पेपर्स? पहले मुझे लगा कि कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड पेपर्स है, लेकिन जब मैंने अच्छे से पढ़ा पेपर्स को तो मुझे समझ में आया कि घर और सारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स थे। अभी खतरा टला नहीं है अम्मी, अभी तो सिर्फ कारोबार बचा है। लेकिन अगर अख्तर खानदान को सड़क पर आने से रोकना है तो जल्द से जल्द ये घर दुआ के नाम करना होगा। अम्मी आपने सुना भी दुआ क्या कहकर गई? कह रही थी अभी तो अम्मी को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इसका मतलब समझती ना, पहले वो ये घर अपने नाम करेगी और उसके बाद अम्मी यानी कि आपको इस घर से बाहर फेंक देगी। या मेरी मौला, रोहन बेटा तूने पेपर्स पे साइन तो नहीं किया ना? नहीं अम्मी आप फिक्र मत कीजिए। शुक्र। मैंने पेपर्स पे साइन नहीं किया, मैंने कुछ बहाना बना के बात को टाल दिया। दुआ भाभी पूरा कारोबार तो अपने नाम कर ही चुकी है अम्मी। मुझे अम्मी अपने बारे में फिक्र नहीं, मुझे सिर्फ आपके और नूर की फिक्र है। कल को नूर का निकाह होगा, निकाह के लिए पैसे चाहिए होंगे। अगर हमें उस समय किसी के आगे या दुआ भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़े तो मेरी तो गैरत का जनाजा निकल जाएगा अम्मी। मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं अम्मी क्योंकि आप दुआ भाभी पे अंधा यकीन करती हैं। मैं भी किसी समय दुआ भाभी पे बहुत भरोसा करता था, वो मेरी जगह आपने ले ली अम्मी। अम्मी आपके पास जिंदगी का तजुर्बा है, आपने जरूर अपने बच्चों के बारे में कुछ सोच रखा होगा, तभी तो आप दुआ भाभी पे इतना भरोसा करती हैं। अल्लाह ना करे कभी आपको दिल टूटे। रोहन बेटा एक मिनट, मैं दोबारा हाथ उठाया तो ऐसा तमाचा मारूंगी कि उसकी गूंज से तुम बहरी हो जाओगी। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, कमर तुड़वा ली मगर अक्कल अभी भी नहीं आई। ज्यादा मुंह जोरी कर रही हो। मुंह जोरी तो तुम करती आई हो। धमकी दी थी ना मुझे कि 15 दिन के अंदर इस घर से बाहर कर दोगी। तुम यहाँ सिर्फ 15 दिन की मेहमान हो। 15 दिन के बाद मैं तुम्हारा साया भी इस घर पर पड़ने नहीं दूंगी। और इन 15 दिन के खत्म होने की शुरुआत कल सवेरे से होने वाली है। कल 15 दिन खत्म हो रहे हैं बुआ। मैं आज भी इस घर में हूं और हमेशा इस घर में रहूंगी। जाओगी तुम इस घर से। कल के सूरज निकलते ही तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। मुझे कसम है हैदर की मोहब्बत की, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। मेरी मरहूम अम्मी की कसम, तुम्हें खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी गजल हैदर अख्तर नहीं। तुमने मुझे कैलेंडर देखने की सलाह दी थी। हैदर की मल्लिका बनने के ख्वाब से बेहतर तुम इसे देख लिया करो। ये तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता रहेगा। अब
मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। ये घड़ी देखो, मैं तुम्हें ये घड़ी दिखाकर 24 घंटे का वक्त दे रही हूँ। खैर ये तो रोज का छोड़िए। क्या हुआ? दुआ, क्या कहा गजल ने? उस गजल की क्या बिसात जो मुझे कुछ कह दे। खैर छोड़िए ना, मुझे बहुत काम है। मैं नाराजगी चाहे जितनी भी हो, पर कभी ये मत भूलना कि मैं अब भी तुम्हारा हैदर हूं। जब तुम ऐसे परेशान होती हो तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। दुआ, मैं मौत का मुंह देख सकता हूं, लेकिन तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। अगर कोई बात है तो बेझिझक कह दो। कैसे बताऊं, गजल की वजह से मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इधर। उसकी साजिशें, रूहान की फिक्र, सब मुझे अंदर से खोखला कर रही हैं। काश मैं आपसे कुछ मदद ले सकती। दुआ, कहां खो गई? अगर कोई बात है, कोई मसला है तो बताओ। कौन सी फिक्र खाई जा रही है तुम्हें? हैदर, वो रूहान ने इसमें पैर डालने से ना आपका पैर चुटकियों में ठीक हो जाएगा। निकलो यहां से। बड़ी आई खिदमत करने वाली। तुम्हें हिना ने भेजा है या उस गजल के कहने से आई हो, या फिर दुआ से फिर से कारोबार अपने भाई के नाम करवाने? नहीं खालाजान, आप गलत समझ रही हैं। आप खामखा मुझ पे शक कर रही हैं। मैं शुरू से दुआ भाभी की तरफदार हुई और उन्हीं की तरफ। रहने दो, बहुत देखिए तुम्हारे खानदान की तरफदारी। और अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। जैसा पेड़ वैसा फल। ना तुम्हारी माँ साथ बैठने लायक है और ना ही तुम। समझ में आया? दफाओ यहाँ से। अम्मी आप ये क्या बोल रही हैं? आप इस बेचारी को क्यों डांट रही हैं? तुम अपनी हद में रहो मियाँ। तुम्हें दखल देने की इजाजत किसने दी? मगर अम्मी मेरी बात चुप तो... रहो। इससे किस तरह से बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। ये माँ बेटी दोनों इसी सुलूक के लायक हैं। कायनात मेरी कहाँ जा रहे हो तुम? सीक्रेट नौकर थी ना तुम मेरी? हाँ, दोस्त मानती थी ना तुम मुझे अपना? फिर मुझे क्यों मारने की कोशिश की तुमने? क्यों? मत करो ऐसा खुदा के लिए। क्यों मेरी गजल को सलील करती रहती हो तुम? क्यों से परेशान करते रहते हो सबके सामने? अब बोलो गजल, चूल्हा चौका संभालने की नसीहत दे रही थी ना तुम मुझे। आज मैंने घर संभालते हुए भी हैदर डिजाइन्स के 10 लाख रुपए डूबने से बचा लिए। तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, पर हैदर डिजाइन्स का कारोबार एक दिन भी संभाल नहीं पाई। आइंदा मुझसे अपनी जुबान पे लगाम देकर बात करना। क्या मिला तुम्हें सबकी आंखों में धूल झोंक के?
पेपर पे दस्तखत हो गए और आज से इस कंपनी की मालिक सिर्फ और सिर्फ दुआ हैदर अख्तर है। आधी प्रॉपर्टी तो वैसे ही तुम हड़प चुकी हो ना, अब क्या हमारी जान लेना चाहती हो? नहीं रोहन, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब कुछ काजल ने किया। चुप! अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत लेना। लो, गजल का नाम लो। हो सकता है गजल का नाम सुनकर अल्लाह तुम पे मेहरबान हो जाए और तुम्हारे गुनाहों की माफी तुम्हें मिल जाए। लो, लेकिन तुम मरोगी और तुम्हारा वो शौहर भी मरेगा। फिर जहन्नुम में बैठ के आराम से साजिशें करना। अलविदा दुआ भाभी। वो अम्मी या अल्लाह, रूहान बेटा हुआ क्या? ऐसा लगा जैसे तुम्हारे कमरे में कुछ गिर गया। What? क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? बहुत खूब, यानी रूहान ने दुआ को खत्म करने की शुरुआत कर दी है। रूहान, हम कुछ पूछ रहे हैं, बोलो ना बेटा, क्या हुआ? वो बड़ी अम्मी, चोर। हमारे घर में चोर कैसे घुसा है रूहान? वॉचमैन क्या कर रहा था? तू ठीक तो है ना? अल्लाह, चोर! अरे कोई पुलिस को बुलाओ ना। अल्लाह ना करे अगर रूहान को कुछ हो जाता तो। अरे जल्दी कोई पुलिस को फोन करो, वो चोर बचना नहीं चाहिए। नहीं दादी अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब तो लफंगे घूमते रहते हैं इधर उधर, दीवार कूद के आ जाते हैं। हम लोगों ने पहले भी तो कंप्लेन की, कुछ होता नहीं है, पुलिस को नहीं बुलाते। अरे कैसे जरूरत नहीं है रूहान, घर में चोर घुसाया था, कुछ भी हो सकता था। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। तुझे कुछ हो जाता ना तो खैर। उसे कहीं जाते हुए देखा तुमने? कहां से गया था? हाँ, पकड़ने की कोशिश तो की होगी ना तुमने? उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा घर में घुसने की कोई जरूरत नहीं करेगा। दुआ। रूहान, तू ठीक तो है ना बच्चे? हाँ? उसे तुझे कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? इसका बखत मारे ना हथियार लेकर घूमते हैं, बंदूक ठीक है उसके पास? रूहान जिसे चोर कह रहा है वो जरूर दुआ ही होगी। अगर उसने हैदर को गन के बारे में बता दिया तो? नहीं अम्मी, कोई बंदूक नहीं थी उनके पास। आप लोग इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो एक मामूली सा चोर उचक्का होगा। आप लोग प्लीज जाके सो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या अल्लाह, सुनो, तुम यहाँ अकेले नहीं सोओगे। वो चोर फिर से आ धमका तो तू चल मेरे साथ, मेरे कमरे में बिस्तर लगवाती हूँ तेरा, चल। अरे बड़ी अम्मी, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, चोर था, कोई दुश्मन थोड़ी ना था। और आप प्लीज जाइए ना, अपने कमरे में आराम कीजिए आप। मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम मरोगी और तुम्हारा वो शौहर भी मरेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी।
निकलो यहां से, निकलो। कितनी तेज जुबान चल रही है तुम्हारी। गन वापस करो मेरी। और फिर देखते हैं कौन किसका क्या हशर करता है। तौबा तौबा, ये बिखरे हुए बाल, ये आंसू, ये उदास आंखें, तुम्हारा तो पूरा सत्यानाश हो गया है दुआ। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम जमीन पर गिरी हुई हो। वैसे जमीनी हकीकत देखकर कैसा लग रहा है दुआ? मैंने सुना कि तुम मरते मरते बची हो। या अल्लाह, खुदा जाने आगे बचोगे भी या नहीं। और वैसे भी दुआ, तुम बचकर करोगी भी क्या? अपनी बर्बादी पर आंसू बहाने के अलावा तुम्हारे पास रह क्या जाएगा? क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारी जमीन, तुम्हारा आसमान, तुम्हारी हस्ती, सब कुछ छीन लूंगी। तू मेरी बेटी की हस्ती छीनेगी? औकात में रह लड़की। और ये मत भूलना तू कि मेरी बच्ची तेरी तरह यतीम नहीं है। उसके सर पर अभी भी उसकी माँ का साया सलामत है। और तू क्या, तेरे जैसी 10 लड़कियां भी ना मेरी बच्ची का बाल भी बाका नहीं कर सकती। वो तो वक्त ही बताएगा खाला जान। आप क्या, आपके फरिश्ते भी इस दुआ को मुझसे नहीं बचा सकते। आप बस देखती रहिए, आपकी नजरों के सामने इस दुआ से हैदर को छीन के रहूंगी। तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? अरे तेरी सौतन तुझसे तेरा घर छीनने पर उतारू है और तू खुदा जाने किस जहान में मसरूफ है। बचा अपने घर को, वरना तेरे घर वाले रास्ते पर आ जाएंगे बेटा। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। बस रास्ते पे आना ही तो बाकी है। कदर मुझसे मेरा घर तो छीन ही चुकी है। या मौला, मतलब उसने हैदर के दस्तखत ले लिए क्या? दस्तखत लेकर तो वो सिर्फ मेरा मकान छीनेगी। अगर मैं मकान की बात नहीं कर रही अम्मी, मैं तो घर की बात कर रही हूँ। इसका मतलब है कि दुआ को अभी भी नहीं पता कि गजल क्या कर रही है। मुझे इसे सब कुछ बताना होगा, लेकिन पहले एक बार ये अपना दर्द कम कर ले। उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया है, मेरे अपने छीन लिए। मेरा रोहन, मेरा भाई, मेरा देवर, आज वो मेरे खिलाफ हो गया है, हैदर के खिलाफ हो गया है। यहाँ तक कि वो हैदर की जान का दुश्मन बन गया। अम्मी, जान का दुश्मन? जी अम्मी, रोहन ने मुझे धमकी दी है कि वो मरोगी तुम और तुम्हारा वो शौहर भी मरेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। क्यों मेरी गजल को सलील करती रहती हो तुम? क्यों उसे परेशान करती रहती हो सबके सामने?
शैतान गजल से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी, मगर दुआ अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है और खून खराबे तक आ गए। रूहान को रोकना होगा और उसके लिए तुझे अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी, वरना तू अपने शौहर से हाथ धो बैठेगी। नहीं अम्मी, पुलिस नहीं। बचपना मत कर दुआ। रूहान से तुम दोनों को बचाने का बस यही एक रास्ता है। मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगी। मगर क्यों नहीं कर सकती? अम्मी आप समझने की कोशिश कीजिए, रिश्तों की ये डोर अभी कमजोर है। अगर मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी ना, फिर डोर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी। रिश्तों को बहाल करने की उम्मीद हमेशा के लिए टूट जाएगी। फिर हम दिलों की मैल कभी साफ नहीं कर पाएंगे। रूहान मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरा भाई, मेरा दोस्त है, मेरा देवर है। वो आपकी पुरानी वाली दुआ ही तो है। वही दुआ जो बिजली की आवाज सुन के इतना डर जाती थी कि जोर से आपके गले लग जाती थी। वही दुआ है जो आंखें खुलने पर अगर आपको आसपास ना पाए तो सहम जाया करती थी। और आज मैं अपने उस पुराने हैदर के पास आई हूँ। खुदा के लिए ना मुझसे कोई सवाल पूछे और ना मुझे कोई जवाब देना है। बस मुझे मेरा तकिया दे दीजिए जिसमें आज भी मेरी खुशबू बसी हुई है। हैदर, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा तकिया दीजिए ना। दिन रात अखियां बस तू ही दिसदा है, तू ना दिखे तो जी नहीं लगदा मेरा। दिल दी जगह तू ही पल पल धड़कता है, भूल के भी यारा तू नहीं हो ना जुदा। हकदार तेरा हूँ, हर बार तेरा हूँ, तेरे सदके सब में हारिया। जिस दिन से तू सानू मिलया, मैं तेरे पीछे पीछे तुरया, तेरे सदके सब में हारिया। इतनी बेचैन क्यों हो दुआ? मुझसे क्या छुपा रही है? काश मैं आपको बता सकती कि मेरा जी कितना घबरा रहा है हैदर। जैसे कहीं कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जैसे कोई आस टूट रही है, कोई हाथ छूट रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है हैदर जैसे खुदा रूठ जाएगा? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा साथ छूट जाएगा? सजदा तेरा है दम, करती रवा, तुझ पे लुटा दूं मैं ये जिंदगी बाकी, बस लाड तेरे में हंसती रवा। तू इश्क मेरा है, मैं प्यार तेरा हूँ, ता जिंदगी तू रहेगा जुड़ा। तुझ में अब से मेरी दुनिया, तेरे लम्हा भी सदियों, तेरे सदके सब मैं वारी। देखिए, अपनी सफाई की दलील भी दे रहे हैं बब्बन मियाँ। वैसे हर कोई रूहान जैसा नहीं होता ना। जो इश्क में अंधा होकर जिंदा मक्खी निगल जाए। खाला जाना आप अपनी हक। बस नहीं बेटा, ऐसों के मुंह नहीं लगते। कितने घड़े, बातों का कोई असर नहीं होता इन पर।
तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। आज मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही मशहूर और माहिर फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया है। अम्मी, तुम्हारा दर्द यूं छू मंतर कर देगी। आओ बैठो, आराम से नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेना। खैर, मैं आपके लिए रायता ले आती हूँ, अभी लेके आई। ये फिजियोथेरेपिस्ट का नया चक्कर क्या है? अरे ये कागजात भी इलाज करते हैं क्या? ये किस किस्म के औजार हैं? ये तो मेरे हॉस्पिटल के पेपर्स हैं। देखूं तो जरा। शर्म करो हमीदा, दुश्मनी हमसे है तो हम ही से निभाओ। ये बेचारी इलाज करने आई है, इसे क्यों तंग कर रही है? तंग करना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। पहले तुम्हारी बेटी को छोड़ गई मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए, फिर बेटे को छोड़ गई, अब खुदा धमकियों डेरा डाले बैठी हो। अब क्या इलाज भी हम ही से करवाओगी? सरकारी अस्पतालों की कमी नहीं है हमारे शहर में, वहां जाके अपना दुखड़ा रो लेना। कि वो गजल हमसे हमारा घर छीनना चाहती है, मगर उसने उस डॉक्टर को बुलाया क्यों है? गजल और हिना अम्मी कौन सी नई आफत लाने वाले हैं इस घर पे? बाजी, हफीज क्या बात है, तुम इतने घबराए हो क्यों? बाजी हैदर भाईजान भागते हुए घर आए हैं और सीधा गजल के कमरे में गए। क्या? हैदर तो ऑफिस के लिए निकल गए थे, अचानक से घर वापस क्यों आ गए? बाजी मुझे नहीं पता, मैं गजल के कमरे के बाहर नजर रख रहा था और भाईजान भागते हुए अंदर चले गए और मैं सीधा आपके पास आ गया। भाईजान बहुत घबराए हुए लग रहे थे। घबराए हुए थे? घर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हैदर घबरा जाए। उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। एक मिनट, उस डॉक्टर का घर में आना, हैदर को बुलाना, कहीं गजल अम्मी को मोहरा बनाकर हैदर के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? इनकी रीढ़ की हड्डी में क्रैक पड़ गई है। क्रैक?
जल्द से जल्द इनकी सर्जरी करानी पड़ेगी, वरना ये हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगे। क्या होगा मेरी बच्ची के साथ है दो? अम्मी, अब इस तरह हौसला मत छोड़िए, कुछ नहीं होगा गजल को, ठीक है? आप सब्र कीजिए, और गजल तुम भी सब्र करो, कुछ नहीं होने वाला गजल को, ठीक है? हम उसका इलाज जल्द से जल्द कराएंगे। डॉक्टर, जितना भी खर्चा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, गजल के इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जरूर। लगा रे तीर निशाने पर लगा रे। अम्मी, आप तैयार हो जाइए, ठीक है? हम जल्द से जल्द अस्पताल के लिए निकलते हैं। ये तो मुझे भर्ती करने पर तुल गया, मेरा प्लान मुझ पे ही भारी न पड़ जाए। डॉक्टर जी बताइए, कहाँ प्रैक्टिस करती हैं आप? मैं वहां के लिए एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। वो मैं नहीं हैदू, ये थोड़ी ना ऑपरेट करेंगी, इनके सीनियर्स करेंगे। जब वो वक्त देंगे तब एडमिट करेंगे ना गजल को, अभी नहीं। डॉक्टर, बहुत भरोसा जताया हमने आप पे। गजल के इलाज के लिए मुझे दिल्ली का सबसे बेस्ट सर्जन चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइजेस। गजल के इलाज के लिए मैं आपसे इंफॉर्मेशन लेता रहूंगा, किसी भी चीज की फिक्र मत कीजिए आप, जितना भी पैसा लगेगा लग जाने दीजिए। गजल का इलाज बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया, हो सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने लिखा ले। हैदर, जी आप अचानक ऑफिस से वापस कब आए? हाँ, वो मैं और एक गजल के कमरे में क्या कर रहे थे आप? क्या हुआ वहां पे? क्या कर रहे हैं आप? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जलने की बुखार से आ रही है। मतलब तुम मुझ पे शक कर रही हो? अगर तुम मुझ पे शक कर रही हो, इसका ये मतलब है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत फिर से जाग उठी है। मजाक करना बंद कीजिए हैदर। मैं आपको कितनी बार समझाऊं, वो लड़की ना बहुत खतरनाक है और उसका दूसरा नाम बर्बादी है, उसके करीब मत जाइएगा। तुम फिक्र मत करो मेरी प्यारी बेगम, कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ज्यादा फिक्र करोगी ना तुम्हारी प्यारी आंखों के नीचे गड्ढे आ जाएंगे। दुआ, तुम अपना ख्याल रखो, और गजल से तो बिल्कुल भी मत डरो, वो तो बेचारी वैसे भी दर्द से तड़प रही। बेचारी? हाँ आई मीन बेचारी इसलिए दुआ क्योंकि मेरी वजह से ही हुआ है ना, अनजाने में अगर मैंने उसे लात नहीं मारी होती तो उसकी कमर नहीं टूटती। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि अगर उसने सर्जरी नहीं कराई तो उम्र भर के लिए वो अपाहिज हो जाएगी। अपाहिज? और वो ना अपाहिज करने वालों में से, होने वालों में से नहीं है। एक नंबर की लोमड़ी है वो, घात लगाए बैठी है, जैसे ही मौका मिलेगा ना शिकार कर लेगी, सबको जख्मी कर देगी और हम देखते रह जाएंगे। गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारे होते हुए किसी को क्या ही हो सकता है, और मैं तो बिल्कुल ही महफूज हूं। जब तक तुम हो ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन ऑफिस जाना पड़ेगा। हैदर। फरमाइए बेगम। हैदर, रुक जाइए ना, मत जाइए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कानों में सितार छेड़ दिया।
तुम वाकई चाहते हो कि मैं रुक जाऊं और ऑफिस नहीं जाऊं? इस ख्याल को रोक लो दुआ। एक काम करते हैं, तुम फटाफट से तैयार हो जाओ, उसके बाद एक अच्छी सी पिक्चर देखते हैं, बढ़िया सा खाना खाते हैं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में, और उसके बाद मैं प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस जाइए, जाइए। अचानक से मौसम कैसे बदल गया? मतलब मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अभी तो कह रही थी रुक जाओ, अब बोल रही हो चले जाओ। अरे डिसाइड करो क्या करना है मोहतरमा, चाहती क्या हो? मैं आपको इसलिए रोक रही थी क्योंकि वो हाँ, क्योंकि मैंने खाने में नवरत्न कोरमा बनाया है। दादी अम्मी, अम्मी क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक रुक, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं? सूरत देखिए अपनी इसलिए हंस रहे हैं, पागल लड़की। मेरी सूरत को क्या हुआ है? तेरा शौहर तुझे खोने से इतना डर गया है कि उसने तेरे गाल पे अपने दस्तखत कर ही दिए। दस्तखत? जा वहां जाके शीशे में देख। अरे ये तो देखकर हम लोग हंस रहे थे। हैदर ने तुझ पर उंगलियां लगाकर ये ऐलान कर दिया कि तुझ पे सिर्फ उसी का हक है। भंग आ गया मेरा, शायद कमरे में छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, अम्मी को इस तरह गजल के लिए रोते हुए देख दिल बेहद बेचैन है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार गजल ठीक तो हो जाएगी ना? उसे हुआ क्या है? मतलब उन्हें क्या होगा? क्या हुआ उन्हें? अरे यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उन्हें हुआ क्या है। आप ही ने तो खुद कहा मैम कि गजल की रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है और इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है। ओ हाँ हाँ, वो उनकी हालत बहुत नाजुक है और उनको जल्द से जल्द उनकी सर्जरी करानी होगी, उसके बिना नहीं होगा। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। रुकिए, क्या हुआ? अब इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? मैं नहीं तो दरअसल बात यह है कि मुझे जल्दी है, मुझे लेट हो रहा है और मुझे कोर्ट जाना है। कोर्ट? डॉक्टर्स कोर्ट में कब से प्रैक्टिस करने लगे हैं? अरे तुम फिक्र मत करो मेरी प्यारी बेगम। हैदर की उंगलियों पे स्याही लगी हुई थी। या मौला, कहीं गजल ने हैदर के सादा दिली का फायदा उठा के वो काम तो नहीं करवा लिया जिसका मुझे डर खाए जा रहा है। एक भी लफ्ज और निकाला ना तो ये जो दांत है ना तोड़ दूंगी। बदतमीज कहीं की। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? कैसा लगा फारूखाबादी थप्पड़? दूध दो चार और। हम एक बार अगर शुरू हो जाते हैं ना तो रुकते नहीं है। खाला जान,
आपकी हिम्मत कैसे हुई मलिका पर हाथ उठाने की? तू अपनी औकात में रह लड़की। खाना है तुझे भी फर्रुखाबादी थप्पड़? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? पुरानी मरम्मत भूल गई क्या? तेरी जैसी आवारा लड़कियों की जगह शहर के बाहर बस्ती में होती है, शरीफों के घर में नहीं। अभी याद दिलाती हूं मैं तुम्हें। हमीदा बेगम, मेरी बहू को हाथ लगाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। और अगर तेरी कलमुही बहू ने और जबान लड़ाई ना तो तुम दोनों के लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। बढ़िया ही। डॉक्टर साहिबा, ये काला कोट, ये कानून की किताब, ये सब तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? आखिर किस साजिश का हिस्सा हो तुम? और ये पेपर्स? ये पेपर्स किस चीज के हैं? मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना सारा सब सामने आ जाएगा। ये मेरे सर्जरी के पेपर्स है, दो मुझे। ये तो पढ़ने के बाद पता चल ही जाएगा। पर तुम तो दर्द में सुबह से चीख रही थी, कर्राह रही थी। अब अचानक तुमने ये पेपर छीनने की ताकत कहां से आ गई? हाँ, मक्कार लड़की, अभी पता चल जाएगा कि इन पेपर्स में क्या लिखा है। और ये दुआ, ये तो पूरा का पूरा कारोबार निकल चुकी है। इसे क्या कहेंगे आप? मैंने अपना हक मांगा तो आप मुझे बेगैरत, लालची कह रहे हैं। और ये दुआ,
जब इसने अपना हक मांगा तो आपने उसे खुशी खुशी दे दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा हक कहाँ है? मैंने तो इस कारोबार में सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मांगा था हैदर, लेकिन आपने मुझे नहीं दिया। जब हक मांगने पर ना मिले तो छीन लेना चाहिए, और मैंने भी यही किया। कारोबार दुआ के नाम हुआ है तो ये घर मेरे नाम होना चाहिए। बल्कि हो चुका है। अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके दस्तखत के साथ साफ साफ लिखा है, आज से अख्तर मंजिल की मालकिन सिर्फ और सिर्फ गजल हैदर अख्तर है। इन पेपर्स की कोई अहमियत नहीं है गजल, क्योंकि बहुत चालाकी से तुमने इन पेपर्स पे मेरे दस्तखत करवाए हैं। ये घर तुम जहेज में नहीं लेके आई थी। ये घर जितना मेरा है उतना ही कायनात का है, उतना ही नूर का है, मेरे भाई रूहान का है। मुझे भाई मत बोल हैदर, तू मेरे भाई कहलाने के लायक नहीं है। एक तरफ हक देने की बात करता है, दूसरी तरफ हक मारता है। मैं ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर कारोबार दुआ का है तो ये घर मेरा होना चाहिए, इस पे मेरा हक है। कौन सा हक? किस हक की बात कर रही हो तुम? इस घर की चौखट पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। इस घर ने तुम्हें सहारा दिया था, तुम्हारी यतीमी पर तरस खा के तुम्हें एक कमरा दिया था, और तुम खुद को इस घर की मालकिन समझ बैठी। भूलो मत, ना ये घर कभी तुम्हारा था, ना है, और ना ही कभी होगा। इस किस्से को मैं आज ही खत्म कर देती हूँ। हैदर, आप ये घर मेरे नाम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर, और वो भी आज, अभी, इसी वक्त। तभी इस गजल का फितना हमारे अख्तर मंजिल से रुखसत होगा। ये घर तो मैं लेकर रहूंगी हैदर।
हैदर ने दूसरी औरत से निकाह करके मेरे भरोसे का खून किया है, और अब ये घर मेरे नाम पे करके हैदर को अपनी गलती का कफारा अदा करना होगा। जब तक गजल नहीं थी मैंने इनसे बेइंतहा मोहब्बत की, और उस मोहब्बत के बदले कभी कुछ नहीं मांगा। अब मुझे मेरी बेलौस वफाओं का सिला चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे पल, सबसे सुनहरे साल आप सबकी खिदमत में बिताए हैं। दुल्हन बनके इस घर में कदम रखा था, मगर एक मां बनके 3-3 बच्चों को संभाला है। नूर, कायनात, रूहान। क्यों? क्योंकि मेरे शौहर अपने भाई बहन को औलाद की तरह मानते थे, तो मैंने भी उन्हें औलाद समझ लिया। भूलिए मत, मेरे हाथ की पहली मेहंदी खुद ब खुद नहीं हटी थी, बल्कि आप सबके झूठे बर्तन धोने से निकली थी। ये बात हमेशा याद रखना। मैंने आप सबके लिए खुद को भुला दिया, मगर बदले में मुझे क्या मिला? ये सौतन। मैंने बदले में कुछ नहीं मांगा था सिवाय मोहब्बत के, और मुझे वो मोहब्बत नहीं मिली, और उसकी वजह आप सबके सामने है। मैं अपना सब कुछ आप सब पे लुटा चुकी हूं। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ खाली हैं। इसीलिए मुझे ये घर चाहिए, ताकि मेरा मुस्तकबिल महफूज रहे। तुम्हारा मुस्तकबिल तो महफूज हो जाएगा दुआ, मगर मेरे बच्चों का क्या होगा? अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, और फिलहाल मैं किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी। सिर्फ वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। ये घर तो मेरे नाम होके रहेगा। बोलिए हैदर, आप ये घर मेरे नाम पे करेंगे या नहीं? हैदर, आप पहले इसे सब कुछ दे चुके हैं। अगर ये घर भी इसके नाम हो गया तो ये आपकी अम्मी को, मुझे, आपके भाई बहनों को सबको चौराहे पर लाकर खड़ा कर देगी। हैदर, ऐसा मत कीजिए, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए हैदर। ये मत करना, दुआ के नाम पे ये घर, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। मत करना बेटा, मत करो ये घर। हैदर मत करो, ये नाम सड़क पे आ जाएगी, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। के लिए हमारी बात चुप, खामोश। शायद आप लोग ये बात भूल चुके हैं कि मुझे ना पहले किसी की मशवरे की जरूरत थी, ना आज है। अगर दुआ का ये मुतालबा है कि घर उसके नाम होना चाहिए, तो मैंने भी एक फैसला ले लिया। हमें ये घर जिसकी अमानत है उसी को मिलना चाहिए। ये घर दुआ के नाम कर दिया जाएगा।
दुआ का कैसे हुआ? ये अपने माई कैसे लाई थी क्या? ये घर मेरा है, सुन रहे हो? मेरा है ये घर, है दूर किसी और का नहीं। नहीं अम्मी, ये आपकी गलत फहमी है। ये घर हमारा नहीं है अम्मी। इस घर का एक एक कोना, इसकी एक एक ईंट ये गवाही दे रही है कि घर सिर्फ दुआ का है। वो मंजर याद कीजिए अम्मी, जब मेरे और दुआ के निकाह को महज 3 महीने हुए थे। कर्ज का बोझ पड़ते पड़ते 70 लाख रुपए हो गए थे अम्मी। घर नीलाम होने की कगार पे था। फिर ये सदमा नोच नोच के आपको खाते जा रहा था। खरबू अफसोस की दीवार पे अपना सर पीटते रहते थे। तनख्वाह देने तक की औकात नहीं रही थी हमारी अम्मी। इस वजह से कारीगर काम छोड़ के चले गए थे और कारखाने सूने पड़ गए थे। रात होने का खौफ हमें सोने नहीं देता था। इसलिए सबसे ज्यादा हक दुआ का है। क्योंकि कानूनी तौर पे इस घर का मालिक मैं हूं। मैं इस घर को इसके असली हकदार के नाम करूं या खैरात में बांटूं, मेरी मर्जी। मुबारक हो। तो कारोबार तो तुम्हारे नाम पे हो ही गया था। अब अख्तर मंजिल भी तुम्हारी हो गई। मुझे खुशी है कि कम से कम मैंने तुम्हारा थोड़ा सा कर्ज उतार दिया। पेपर्स तैयार करो, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। हैदर मियां, कागजात तैयार है। तुमको सिर्फ दस्तखत करने हैं। हफीज। जी अम्मी। बेटा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये आलीशान घर, ये शान शौकत, ये सब का सब मेरा है। इस सब पर मेरा हक है और मैं वो हक लेकर रहूंगी। और हाँ, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो, वो भी तो मेरा है, हैदर। और तू लड़ेगी या नहीं? मैं लड़ूंगी अम्मी। मैं अपने हैदर के लिए लड़ूंगी, अपनी अम्मी के लिए लड़ूंगी, अपने रूहान, अपने खानदान के लिए मैं लड़ूंगी और तब तक लड़ती रहूंगी जब तक ये गजल हमारे घर से बहुत दूर ना चली जाए।
फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े।